नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर फर्जी स्काउट गाइड संगठन का पर्दाफाश। शिक्षा विभाग की तत्परता से बचा छात्रों का भविष्य। धौलपुर में शिक्षा विभाग और मीडिया की सजगता से हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन राजस्थान राज्य के नाम पर चल रहे एक फर्जी स्काउट गाइड संगठन का भंडाफोड़ हुआ। विजय कुमार और राकेश कुमार बेनीवाल नामक व्यक्तियों ने जिले के कई डीएलएड कॉलेजों, वंश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, महाराणा प्रताप एजुकेशन ट्रस्ट बसेड़ी, कालिदास संस्कृत टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सहित अन्य कॉलेजों में 12 अक्टूबर से कैंप शुरू किया था। जांच में पाया गया कि इस संगठन की ना तो सरकारी मान्यता है, ना बैंक खाता और ना ही जिला मुख्यालय। शिक्षा विभाग ने शिविर को तुरंत रद्द कराते हुए छात्रों को मुक्त कराया। बताया गया कि कैंप संचालकों ने मीडिया से बचने के लिए छात्रों के मोबाइल तक जब्त कर लिए थे। वहीं जांच के दौरान कथित राज्य सचिव विजय कुमार ने संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल का नाम लेकर अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की। अब छात्र अपनी फीस वापसी और दोषियों पर एफआईआर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फर्जी संगठनों पर सख्त कार्रवाई ही छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था की साख बचा सकती है। मैं मनीष राउत हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य संगठन के अंदर भरतपुर संभाग का सहायक राज्य संगठन आयुक्त हूँ। मुझे और मेरी टीम को पता लगा कि धौलपुर जिले के अंदर कुछ गलत लोगों द्वारा, फर्जी लोगों द्वारा यहाँ की स्थानीय डीएलएड के 5-6 कॉलेजों का बीएसटीसी शिविर आयोजित कर रहे हैं। इस संबंध में जब हमने राज्य मुख्यालय को इसकी सूचना दी तो उन्होंने हमारी एक टीम गठित की। हम लोग यहाँ पर धौलपुर में 6-7 लोगों के साथ के अंदर 12 तारीख को यहाँ पे आए और सर्वप्रथम हमने आते ही गाइड प्राचार्य को इस संबंध में अवगत करवाया। तो जब उन्होंने हमें और जो ऐसा संगठन जो अपने आप को मान्यता प्राप्त होता था जिसका नाम है राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट गाइड, उनके भी पदाधिकारी को बुलाया और जब उन्होंने उनसे साक्ष्य मांगे, हमसे साक्ष्य मांगे, तो उन्होंने उन साक्ष्यों के आधार पर अपने शिविर को स्थगित कर दिया और अपने गाइड के बच्चों को शिविर से बाहर निकाल लिया। तथा दूसरे दिन जब उनको लगा कि अभी भी शिविर चल रहा है और हमने भी थोड़ा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाया, तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से एक पत्र जारी किया और राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा संचालित शिविर को अवैध घोषित कर दिया गया। यह सारा कृत्य हिंदुस्तान स्काउट गाइड से निष्कासित सदस्य विजय कुमार वर्मा, राकेश बेनीवाल और धौलपुर की स्थानीय वीके त्यागी कॉलेज की अंजना वशिष्ठ नाम की प्राचार्य के साथ के अंदर मिलकर इन 5-6 कॉलेजों को इकट्ठा किया और यह पूरा माहौल क्रिएट किया। उन्होंने यहाँ समस्त कॉलेजों को के लगभग 300 छात्र व छात्राओं का शिविर आयोजित करना शुरू कर दिया था, परंतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जब अपना आदेश जारी किया उसके बाद में समस्त कॉलेजों पे दबाव बना और उन फर्जी लोगों पे भी दबाव बना। वे लोग चलता शिविर छोड़कर भाग गए। मैं धौलपुर की इस पाउंडर आके सभी लोगों को भी यह बताना चाहूँगा कि ऐसे फर्जी व भ्रष्ट लोगों से वे लोग अपने आप को सचेत रखें और यहाँ के प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा कि जो लोग यह कार्य करके गए या लोगों के साथ उन्होंने फर्जी कार्य करने की कोशिश की, यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें उनके खिलाफ। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राकेश कुमार बेनीवाल और विजय वर्मा जब भी वो किसी विद्यालय में जाते हैं या किसी अन्य पदाधिकारी के पास जाते हैं, बच्चे अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों का नाम लेके उनको भ्रमित भी करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। जिसके अंदर कल हमारे सामने एक नाम उजागर हुआ, संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल साहब का नाम उजागर हुआ। SN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बड़ा काम रोड, मनिया धौलपुर। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर BS त्यागी और दूसरा कॉलेज है वंश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। शिविर कब से शुरू हुआ सर? ये हमारा शिविर 11 तारीख से शुरू हो रहा है। 11 से शुरू। अपने जो बच्चे शिविर में गए हुए हैं, ये बच्चे क्या एनुअल एग्जाम दे के गए शिविर में? 11 तारीख एंड है एग्जाम का। 11 से शामिल हुए हैं, मतलब 11 को ज्वाइन किया है कैंप उन्होंने। और वो उन्होंने कब हमने ये बोला है कि हमारे बच्चों का कैंप है वो 7 डे का होगा। अच्छा। उसमें एक भी दिन कम नहीं होगा, हम नहीं चलने देंगे उसे। सर्कुलर कितनी तारीख से दिया आपको? सर्कुलर तो हमें इन्होंने
9 या 10 को दिया है। 9 तारीख से 9 कितने तारीख तक? तारीख वो तो मैंने ऐसा पूरा पढ़ा नहीं है, स्पष्टता है, लेकिन मैंने स्पष्ट कह दिया कि 7 डे का कैंप हुआ। अगर ये शिविर वैध घोषित होता है तो क्या आप कानूनी कार्रवाई की ओर जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि बच्चों का आयता पहले तो हम पैसे वसूल करेंगे उनसे, और बच्चों से दूसरी संस्था से हम जो भी बैलेट संस्था राज्य सरकार द्वारा है, पंजीयक शिक्षा परीक्षा द्वारा है, और जिसकी परमिशन हमारे डाइट प्रिंसिपल देंगे उनसे हम अपना कैंप कराएंगे, बच्चों का हित करें। ठीक। हमारे जो डीलर के बच्चे होते हैं उनके लिए 7 दिवसीय एक स्काउट का शिविर करना पड़ता है। तो उसके रेफरेंस में राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के तत्वाधान में 9 तारीख से 15 तक 7 दिवसीय कैंप आयोजित था, जो गंसवाला मनिया में था, मौजवाला धौलपुर में हो रहा है। तो मैं कल पता लगा, जैसे संडे था कल, तो पता लगा तो हमने बच्चों को भेज दिया कल। इधर भी वो कैंप 9 तारीख से प्रारंभ था। अब वो जब हमने बच्चों को भेज दिया, फिर हमको शाम को पता चला कि तो संगठन फर्जी है। दूसरा संगठन भी है, हिंदुस्तान स्काउट गाइड एवं राजस्थान राज्य मुख्यालय उदयपुर, तो उन्होंने साक्ष्य दिए हमको। तो वो हमने उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित किए हैं, तो वहाँ से भी इंक्वायरी की है। तो वो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल इस कैंप को स्थगित कर दीजिए आप। तो चूँकि बच्चों को कल ही हमने शाम को ही बोल दिया था, कल ही बच्चे गए थे, तो कल ही हमको उस कैंप को हमने अपनी तरफ से हमारे बच्चों का स्थगित कर दिया है। अब जैसे भी ऊपर के निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस कैंप को कराएँ। लेकिन संगठन का आरोप है कि बच्चों से दूर नहीं कोई भी नहीं। हाँ, संगठन का आरोप यूनिफॉर्म और भी तरीके की चीज़ें मुहैया नहीं कराई। हाँ, वो कैंप के लिए वो मेरी जानकारी में नहीं आया है ये। मैं मालूम करता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ है। जहाँ तक डाइट का सवाल है, डाइट का पैसा भी हमारा वहाँ जमा नहीं है, क्योंकि हमें कल ही पता लग गया था। कल ही बच्चे गए थे और कल ही पता लग गया, तो डाइट का पैसा हमारा कोई जमा नहीं। अन्य की मुझे पता नहीं, अन्य की जानकारी करेंगे, ठीक है। तो हमारा पैसा तो हमारे पास है, कोई हमारी चीटिंग नहीं हुई हमारे साथ में किसी प्रकार की। अब स्थगित कर दिया, अब हम किसी को पैसा देने वाले नहीं है। जहाँ जब कैंप होगा उसको देंगे, दिलवाएंगे, देंगे जो भी नियमानुसार। निर्णय तो इसका 2-3 दिन तो लगेंगे, 2-3 दिन तो लगेंगे। जैसे मैंने जो पंजीयक बीकानेर है उनसे निवेदन किया है, उनके दिशा निर्देश और हमारे जेडी साहब ने दिशा निर्देश ले लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्थगित किया है इसको। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।